ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सबका स्वागत है। आज का पहला दिन है हमारे इस राजयोगा मेडिटेशन ऑनलाइन कोर्स का, और ब्रह्मा कुमारी गढ़चिरौली की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज का पहला दिन और बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और आप सभी बड़ी संख्या में हमसे जुड़े हैं। कई जगहों से जुड़े होंगे, देश के कोने कोने से जुड़े होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का पहला दिन है और हमारे साथ विशेष अतिथि और हमारे प्रमुख वक्ता ब्रह्म कुमार आशीष भाई जी हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं। उनका संक्षिप्त परिचय कराना चाहूंगा। आशीष भाई जी ब्रह्मा कुमारी संस्था से पिछले 16 वर्षों से जुड़े हुए हैं। भाई जी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में 10 साल से भी ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रह चुके हैं। कंप्यूटर साइंस क्षेत्र में उन्होंने रिसर्च पेपर्स प्रकाशित किए हैं। भाई जी को यह ज्ञान अमेरिका में ही प्राप्त हुआ। ये यूनिक बात है कि अमेरिका में ये ज्ञान प्राप्त हुआ और आज वो हमें देने के लिए आए हैं। ज्ञान मार्ग में आने के बाद उन्होंने आईटी कंपनीज और कई जेलों में भी इस ज्ञान की खुशबू फैलाई है, माना काफी सेवा की है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका तथा अन्य देशों में, साथ ही महाराष्ट्र में सातारा, पुणे और आसपास के कई गांवों में भी यह ईश्वरीय ज्ञान
का संदेश फैलाया है। भाई जी अभी पुणे में गीता पाठशाला चलाते हैं, उसके निमित्त है, और अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा भी करते रहते हैं। तो ऐसे विशेष हस्ती से आज हम पहले दिन का यह सत्र सुनेंगे, स्वयं की पहचान। मैं स्वागत करता हूँ आशीष भाई जी का। भाई जी ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू निर्मल भाई जी, और सभी का इस सत्र में आज स्वागत है। ये जो सेशंस हम करने जा रहे हैं, ये एक यात्रा है। हम जैसे तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, लेकिन आजकल तीर्थ यात्रा देखो, कहीं पर भी सेफ्टी नहीं है, भीड़ बहुत है, खर्चा बहुत है। तो वैसे ही ये यात्रा जो हम करने जा रहे हैं, इसमें ये चीजें कोई भी नहीं है, क्योंकि ये आंतरिक यात्रा है, इंटरनल जर्नी है। जैसे बाहर की दुनिया में जब स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, अध्यात्म की बात होती है, तो बोलते हैं ना, अपने अंदर झांको, अपने आप को पहचानो। लेकिन अंदर झांकना कहाँ है, ये किसी ने सिखाया नहीं है। और इसीलिए हम ये जो यात्रा करने जा रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले खुद का परिचय लेंगे, फिर परमात्मा का परिचय लेंगे, फिर हम अपने पुनर्जन्मों के बारे में भी जानेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये आने वाला समय कैसा है, इसका भी ज्ञान देंगे। तो आशा करते हैं हम ये पूरे जो 12 से 18 मई तक जो भी सेशन से आप सभी अटेंड करेंगे, एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा कि आप कोई भी सेशन मिस नहीं करें। क्योंकि अगर एक भी सेशन मिस होता है ना, तो आपका अगला सेशन समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। और इसीलिए ये जो सेशंस हम करने जा रहे हैं, ये एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है, एक जीवन परिवर्तन होने की एक विधि है। क्योंकि आजकल हम जीवन में देखते हैं क्या है हर एक के जीवन में। और एक रिक्वेस्ट, अगर आपको पॉसिबल है तो आप अपने वीडियोस भी ऑन कर सकते हैं, ताकि मैं चेहरा भी देख सकूं, कौन जग रहा है कौन सो रहा है वो भी दिखाई दे। होपफुली कोई सोएंगे नहीं यहाँ पर। ओके, तो जिनको भी पॉसिबल है वीडियो प्लीज ऑन करें। ओके, तो इस यात्रा में हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज की दुनिया में अगर हम देखते हैं, तो हर एक की हालत क्या है, आप अपने तरफ ही देखकर बोल सकते हैं। क्या हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड है अपने जीवन में? क्या हम पूरी तरह से खुश है अपने जीवन में? और अगर नहीं है, तो उसका कारण क्या है? कभी सोचा है इसके बारे में? कभी थोड़ा समय निकाला है? कभी अपने आप से पूछा है मन, तो खुश क्यों नहीं है? देखो, हम मेडिटेशन शब्द जब यूज करते हैं ना, तो उसको कहते हैं ध्यान करना। सुना होगा ये शब्द, ध्यान करना। ब्रह्मा कुमारीज में हम सिर्फ इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, और हम कहते हैं ध्यान रखना। किसका ध्यान रखना है? स्वयं का ध्यान रखना है। आज तक हमने अपने बाल बच्चों का ध्यान रखा, पति पत्नी का ध्यान रखा, बॉस का ध्यान रखा, हाँ? और किस किस का ध्यान रखा है सबने? इवन हमारे काम करने वाली जो बाई घर में आती है, उसका भी तो कितना ध्यान रखना पड़ता है। आजकल सब उसके इशारे पर चलते हैं। लेकिन ये सब कुछ करते हुए जिसका ध्यान सबसे ज्यादा रखना चाहिए था, उसका तो नहीं रखा। तो वो कौन? मैं। मैं कौन? वही तो आज हम जानेंगे। तो देखो, हम आजकल बहुत सारा पैसा जमा करने के पीछे है। मोस्ट ऑफ अस, नॉट एवरीवन, मोस्ट ऑफ अस। और जरूरी भी है, पैसा तो जरूरी है ना, क्योंकि पैसे से क्या होगा? कंफर्ट के साधन आएंगे, घर में चीजें आएंगी। और फिर हमने सोचा हम जितना खरीदते जाएंगे, जितना, एक घर नहीं दो दो घर चाहिए, एक गाड़ी नहीं दो दो गाड़ियां चाहिए। हाँ, चलो ठीक है पैसा तो आप जरूर खरीदो, किसी को मना नहीं कर रहे। लेकिन इतना करने के बाद भी आजकल एक कॉमन कंप्लेंट जो आती है, वो है, इनके लिए कितना भी करो ना, ये खुश नहीं होते हैं। होती है ऐसी कंप्लेंट कभी कभी। हाँ, चाहे बॉस के लिए भी कितना भी काम करो ना, वो बॉस कभी खुशी नहीं होता है। और चाहिए, और करो और करो, और इतना करने के बाद प्रमोशन भी नहीं देता है।
तो ये मेजर कंप्लेंट आजकल बहुत सारे लोगों की है। और ये क्यों है कंप्लेंट? क्योंकि हम चीजें करते जरूर है, लेकिन हम खुश होकर वो चीजें नहीं करते। हम सोचते हैं कि अगर वो मैं चीज करूंगा तो वो खुश होंगे। और यहीं पर हमारी कहीं ना कहीं बिलीफ सिस्टम हमें चेक करनी है। हमारी जो मान्यता है हमें चेक करनी है कि सीरियसली हमारे जीवन में खुशी का कारण क्या है और हमें खुश करने वाला कौन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर ये क्लियर हो जाए ना, आपके 95% प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो जाएंगे। 95%। देखो, हमारे जीवन में सिचुएशंस आती है, परिस्थिति आती है, राइट? और हर परिस्थिति डिमांड्स रिस्पॉन्स, उसको रिस्पॉन्स देना तो पड़ता ही है। लेकिन परिस्थिति और रिस्पॉन्स के बीच में एक छोटी सी गैप है, एक स्क्वायर है, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं। और वो है चॉइस ऑफ रिस्पॉन्स। हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, ये चॉइस किसके पास है? ये चॉइस मेरे पास है। लेकिन हमने अपने मन की प्रोग्रामिंग ही ऐसे कर दी है कि उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया तो मुझे भी उसके साथ गलत व्यवहार करना ही है। ये प्रोग्रामिंग की है। उसने मेरे साथ गलत तरीके से बात की, अभी मुझे भी उसके साथ वैसे ही बात करनी ही है। ये प्रोग्रामिंग हमें कहीं ना कहीं चेक कर, क्योंकि इसमें होता क्या है, देखो उसने कुछ गलती की, ठीक है, मैंने अंदर पकड़ के रखी। अभी उसने क्या गलती की है वो तो वो भूल चुका है, लेकिन पकड़ी किसने? पकड़ी तो मैंने है ना। तकलीफ किसको हो रही है? देखो, हम बहुत बार ऐसे एकदम प्राउडली बोलते हैं, आपकी ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। मत भूलो, उसको कोई नहीं फर्क पड़ रहा है। जैसे देखो, आपको कोई सड़े हुए टमाटर देता है आपके घर में, ठीक है, आपको मालूम है वो सड़े हुए टमाटर है, लेकिन फिर भी आप लेते हो, फिर भी आप अपने घर में रखते हो। वो तो देकर चला गया, अभी बदबू कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है बदबू? हमारे अपने घर से। फिर कंप्लेंट कौन कर रहा है? हमारे घर में बदबू है, हमारे घर में कब बदबू है? कौन कंप्लेंट कर रहा है? हम ही तो कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है कंप्लेंट। वो तो देकर चला गया। और अगर हम चाहते हैं ये बदबू निकल जाए तो वो टमाटर को फेंकना पड़ेगा। और वैसे ही लोगों की कही हुई अनेक बातें हम अंदर स्टोर करते जाते करते जाते, मालूम है वो बात राइट नहीं, हम वो कहते भी ना, आपने ये जो बात बोली ना बिल्कुल सही नहीं। ठीक है, उसने नहीं बोला है सही, मैंने स्वीकार क्यों किया उसे? स्वीकार क्यों किया? क्योंकि वो एक बात बोलकर चला जाएगा और उसके बाद सोचने का काम तो मैं ही कर रहा हूं। तो अपने आप को दुख कौन दे रहा है, अपने आप को सुख कौन दे रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड। देखो, कोई आकर मुझे आज कहे तूने ये क्या सफेद कपड़े पहने, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यू शुड वेयर कलरफुल थिंग्स। आप थोड़े कलरफुल चीजें पहनो ना, अच्छा लगेगा। ये सफेद बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कह सकते हैं कोई भी। हर कोई कह सकता है। देखो, मुझे सफेद कलर का कपड़ा पसंद है डजेंट मीन पूरी दुनिया को पसंद होना चाहिए सफेद कलर। लगता है ऐसे? जो मुझे चीज पसंद है वो सबको पसंद होनी चाहिए, ऐसा लगता है? पॉसिबल ही नहीं है। हम अपने घर में ही देखें। देखो, हर एक की सब्जी की चॉइस भी अलग है, हर एक के सॉन्ग की चॉइस भी अलग है। उसको कितना इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर मेरे मन के खिलाफ कोई चीज हो जाती है, हम एक्सेप्ट नहीं करते, आपको बदलना पड़ेगा, आपको चेंज होना पड़ेगा। उसकी भी तो चॉइस हो सकती है ना, उसका भी तो सोचने का तरीका अलग हो सकता है ना। उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? जैसे देखो, हम काम करते करते हाथ कट जाए, हाथ कट जाए, और उस हाथ की तरफ हम ध्यान ही नहीं दें, उस जख्म को ठीक करे ही नहीं, क्या होता जाएगा? उस जख्म और गहरा होता जाएगा। उस जख्म में और क्या क्या होता जाएगा? फिर और, अगर वर्स्ट केस, उस हाथ को काटना भी पड़ेगा। अगर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया तो वो नासूर बन जाता है। वैसे ही सारे दिन में चेक करो, हम अपने मन के ऊपर कितने घाव लगा रहे हैं। आज सुबह उठा मैं, नल को पानी ही नहीं था, मन के ऊपर घाव, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये गवर्नमेंट ऐसी, ये ऐसा, वो ऐसा, शुरू हो गए। ऑफिस में गए, बॉस ने ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया, उसको गाली देना शुरू कर दिया। मन ही मन, बाहर तो देने का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं,
जॉब चली जाएगी। लेकिन मन ही मन तो चल रहा है ना। घर में बच्चे नहीं कहाँ मान रहे हैं, गुस्सा हो रहा है, टेंशन हो रहा है। ये हर एक चीज हम अपने आप को चेक करें। ये घाव मैं अपने ही मन पर लगा रहा हूं। वो लोग तो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उसको देखने का नजरिया मेरा कैसा है, ये चॉइस तो मेरे पास है ना। और जिसका मन वीक होगा वो हर चीज में हर्ट क्रिएट करेगा। हम अपने लिए भी देख सकते हैं। देखो, अगर मैंने ये सफेद कपड़ा आज पहना, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, और कोई सामने से आकर बोलता है एकदम खराब लग रहा है आपको, मेरा मूड अच्छा है ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उन चीजों से। राइट? ठीक है, उसका ओपिनियन है ना, क्या, व्हाट्स द बिग डील। लेकिन अगर आज मेरा मूड थोड़ा भी खराब है और कोई आकर मुझे थोड़ा भी क्रिटिसाइज करे, तो मेरा तो फिर टेम्परेचर, ये क्या हो रहा है। माना मन जितना वीक होता जाएगा, उतना इजीली हम लोगों की बातें कैच करना शुरू कर देते। जैसे देखो, कोविड होकर गया। कोविड में हमने क्या किया? देखो, वायरस को खत्म करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने मास्क पहनना शुरू कर दिया। मास्क पहनना माना क्या, वी वर प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स। और जिसकी इम्यूनिटी वीक होगी वो उस बीमारी को इजीली कैच कर देगा। तो वैसे ही देखो, ये मन की बीमारियां है। टेंशन है, स्ट्रेस है, गुस्सा है, ये मन की बीमारियां है। हमारे घर में कोई अगर गुस्सा करे और अगर मेरे मन की इम्यूनिटी वीक है, तो इमीडिएटली मैं गुस्से को कैच कर लेता हूँ। माना उससे ज्यादा भी मुझे गुस्सा आना शुरू होता है। तूने मेरे से ऐसे बात की है क्यों, कहते हैं ना ऐसे। अभी वो क्रोध हो रहा है, उसके अंदर क्रोध जनरेट हुआ है, उसको देख के मैंने जनरेट किया। अभी इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा? सॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा। और आपको एक साइंटिफिक बात सुनाऊं मैं। साइंस में ये कहा गया है कि 1 मिनट ऑफ एंगर, 1 मिनट, 1 मिनट का गुस्सा आपके शरीर की इम्यूनिटी को बहुत सारे घंटों तक वीक करता है, वीक करता है। और हम इस दुनिया में, जहाँ ऑलरेडी वातावरण इतना पोल्यूटेड है, जहाँ ऑलरेडी इतनी निगेटिविटी बाहर है, चाहे मीडिया के द्वारा, चाहे पोल्यूशन के द्वारा, चाहे शरीर की बीमारियों के द्वारा, चाहे जो न्यूज हमें बार बार मिल रही है उसके द्वारा, ऑलरेडी इतनी निगेटिविटी बाहर है। कैन वी अफोर्ड टू रिड्यूस आवर इम्यूनिटी सिस्टम? क्या हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को कम करना अफोर्ड कर सकते हैं अभी इस दुनिया में? क्योंकि बाहर की दुनिया में जितना परिवर्तन निगेटिव हो रहा है, अगर हमें बचना है, तो हमें अंदर अपने मन की शक्ति को बढ़ाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मन की शक्ति को कैसे बढ़ाएं? शरीर की शक्ति को कैसे बढ़ाते हैं? शरीर में कोई बीमारी हो जाती है तो कैसे बढ़ाते हैं शरीर की शक्ति को? डॉक्टर के पास जाएंगे, मेडिकेशन लेंगे, मेडिसिन लेंगे। करेक्ट? और वैसे ही शरीर के लिए मेडिकेशन जैसे है, मन के लिए मेडिटेशन, 1 लेटर का डिफरेंस है। और मेडिटेशन होता क्या है? मेडिटेशन मीन्स क्रिएटिंग पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट्स। माने इतने श्रेष्ठ संकल्प हम कॉन्शियसली क्रिएट करें कि मन की प्रोग्रामिंग चेंज हो जाए और मन के वाइब्रेशन द्वारा सिचुएशंस परिवर्तन हो जाए। तो राजयोग मेडिटेशन जो हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं, आज से सीखने वाले हैं, ये यही करता है कि हमारे मन में इतनी शक्ति भरता है कि बाहर परिस्थितियां वैसे ही रहेंगी, लेकिन पहले मैं छोटी छोटी बात पर नाराज होता था, गुस्सा होता था, अपसेट होता था। नाउ इट डजेंट मैटर। अभी वो फर्क नहीं पड़ता है मुझे, क्योंकि मन की शक्ति बढ़ गई। और जब मेरे मन की शक्ति बढ़ती है, तभी हम दूसरों को भी शक्ति दे सकते हैं। नहीं तो वो भी गुस्सा कर रहा है, मैं भी गुस्सा कर रहा हूँ, वो भी टेंशन में है, मैं भी टेंशन में हूँ, कौन किसकी मदद करेगा? पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर आज से हम एक यात्रा जो शुरू कर रहे हैं, वो अपने मन को शक्तिशाली बनाने की यात्रा है। वो हमारे जीवन को सुख और शांति से भरने की यात्रा है। अभी चॉइस हमारे पास कि क्या हम उस यात्रा पर चलना चाहते हैं। क्योंकि एक बार ये कोर्स हो जाएगा, आप 18 तारीख तक आप जुड़े रहेंगे, कोर्स हो जाएगा। उसके बाद आपको घर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे हम छोटे छोटे एक्सरसाइज तो यहाँ तो देते ही जाएंगे, जो आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन देखो, जैसे डॉक्टर क्या करेगा, मैक्सिमम आपको मेडिकेशन के बारे में बताएगा, मेडिसिन बताएगा, कुछ परहेज बताएगा, ये खाओ नहीं, ये करो नहीं, ऐसे बताएगा डॉक्टर।
अगर आप फॉलो करोगे जल्दी रिकवर हो जाएंगे। वैसे ही यहाँ पर है, हम लोग आपको कुछ ना कुछ डायरेक्शंस देते जाएंगे, कुछ ना कुछ नॉलेज देते जाएंगे। अभी करना ना करना, ये किसकी चॉइस है? किसकी चॉइस है? और हम आशा करते हैं हम सभी ये चॉइस लेंगे। हम आशा करते हैं कि सभी इस यात्रा पर चलेंगे और अपने आप को परिवर्तन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, ताकि हम आज के सेशन में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो 8:30 तक आज खत्म करें। और फिर उसके बाद अगर किसी को क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है? अच्छा, तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, परिस्थिति बड़ी है या स्वस्थिति बड़ी है, क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? आजकल हम कहते हैं ना, परिस्थिति देखो कितनी है बड़ी, इसमें मैं टेंशन तो होगा ही ना। इतना इजीली कह देते हैं। हमने प्रोग्रामिंग ऐसे कर दी है कि अगर परिस्थिति खराब है तो मेरे मन की स्थिति खराब होना जायज है। इट्स अ गिवन। नहीं, देखो, आ, एक बॉस है, कंपनी में एक बॉस है, उसके अंदर 5 सबॉर्डिनेट्स हैं, 5 एम्प्लॉयज उसके अंडर काम करते हैं। ठीक है? अभी कोई डेडलाइन उनको मीट करनी है, कोई काम करना है, लेकिन वो काम होता नहीं टाइम पर। सिचुएशन, एक परिस्थिति। तो वो बॉस पांचों एम्प्लॉयज को अंदर अपने केबिन में बुलाता है और बहुत डांटता है। अभी आप अपने आप को एक क्वेश्चन पूछो, क्या पांचों ही एम्प्लॉयज जो है, उनके अंडर जो काम करने वाले हैं, क्या हर एक का रिस्पॉन्स एग्जैक्टली सेम रहेगा उस परिस्थिति में? एग्जैक्टली सेम रहेगा? सभी डर जाएंगे, सभी रोना लगेंगे? क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? देखो, कोई टेंशन में आ जाएगा, अरे मेरा जॉब चला जाए। कोई को थोड़ा डर लगेगा। कोई तो बॉस को ही ब्लेम करना शुरू करेगा। और कोई कहेगा ठीक है, इट्स ओके, अभी डेडलाइन मिस हुई है, अगले टाइम हम और अच्छा काम करेंगे। हम अपने घर में भी देखें, देखो परिस्थिति एक है और घर वालों के रिस्पॉन्सेस भी कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं, अलग अलग रहते हैं? अलग अलग रहते हैं ना। तो देखो, परिस्थिति बाहर है, लेकिन उस परिस्थिति को रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये शक्ति तो हमारे पास है। तो अगर हम अपने मन को बहुत शक्तिशाली बनाए तो क्या हो जाएगा? तो परिस्थिति में, हर परिस्थिति में हम बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से। लेकिन उस मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ही तो मेडिटेशन, जो हम अभी भी कह रहे थे कि मेडिटेशन चीज ही ऐसी है जो हमारे मन को ऐसा प्रोग्रामिंग देगी कि जो पहले पहले छोटी छोटी बात पर टेंशन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, अभी वो आना बंद हो जाएगा, कंप्लीटली बंद हो जाएगा। और जो मेरे मन की शांति है वो मैं एक्सपीरियंस करना शुरू कर देता हूँ। और इसलिए यहाँ पर हम जो मेडिटेशन सीखेंगे उसको कहते हैं राजयोग मेडिटेशन। अभी हर एक शब्द का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन शब्द आता है लैटिन शब्द मेडरी। मेडरी मीन्स टू हील। जैसे हमने कहा ना, जैसे शरीर को कोई जख्म होती है तो हम हील करते हैं ना। अभी ये घाव मन के ऊपर लगे, बहुत सारे सालों की बातें हमने पकड़ के रखी, 5 साल 10 साल बातें अंदर पकड़ के रखी, और वही तो हमारी सोचने की कैपेसिटी को कम कर दे रहे हैं। तो मेडिटेशन का अर्थ ही है अपने मन को हील करना, हम अपने मन को शक्तिशाली बनाना। लेकिन दूसरा शब्द आता है राजयोग। अभी योग शब्द जो है वो संस्कृत शब्द से आता है युज। युज माना कनेक्शन और रिलेशनशिप, एक संबंध है। और राज मीन्स सभी योगों का राजा, वो राजा मीन्स किंग। तो राजयोग मेडिटेशन के 3 अर्थ हैं। कौन से 3 अर्थ हैं? पहला, स्वयं का राजा, मन अपने कर्मेंद्रिय, अपने मन पर भी राज्य कर। हम बहुत बार आज कहते हैं ना, सॉरी हाँ मुझे बोलना नहीं था लेकिन मुख से निकल गया। बोलते हैं ऐसे बहुत बार। मुख से ऐसे कैसे निकल जाएगा? ऐसे नहीं। हर चीज के पहले एक थॉट क्रिएट होता है, सोचते हैं हम। लेकिन अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि सॉरी हाँ ये बोलना नहीं था लेकिन मुख से निकल गया, माना मेरा मेरे मुख के ऊपर कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है।
तो क्या करे? पूरी तरह से अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य कर। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारी गंदी गंदी चीजें मोबाइल पर देखते हैं। जस्ट इमेजिन उनके मन के ऊपर क्या असर होता होगा। आजकल वो जो गेम्स बने हैं ना, वीडियोस वगैरह, जो वीडियो गेम्स बनते हैं, उसमें भी वायलेंस कितना है, कितना वायलेंस है। और छोटे छोटे बच्चे अगर उसको देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उनका मन बचपन से ही कितना वीक होता जाएगा। और इसीलिए अपने मन के ऊपर राज्य, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर राज्य। और छोटे बच्चों की बात छोड़ो, बड़े भी ऐसे कर रहे हैं। आजकल बड़े भी कितना सारा दिन दिन क्या करते, व्हाट्सएप, ये वो रील्स, बहुत सारी चीजें। और उसका असर मन के ऊपर कितना हो रहा है। रात को नींद नहीं आ रही। जस्ट एक सेकंड इमेजिन करो, अगर आपको मोबाइल की एडिक्शन है, अगर आप मोबाइल बहुत देखते हो, जस्ट इमेजिन करो एक दिन आपका मोबाइल बंद हो जाए, क्या हो जाएगा? सबकी हालत क्या हो जाएगी? तो हमें छोटी छोटी एडिक्शंस में, आजकल आज तक बाहर की एडिक्शंस तो बहुत थी, सुनी थी। ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम है, सिगरेट की प्रॉब्लम, वो नहीं। आजकल इंटरनेट की एडिक्शन है, आजकल वो मोबाइल की एडिक्शन बहुत ज्यादा है। तो इसका ही अर्थ, एडिक्शन होना माना ही मैं उसका गुलाम बन चुका, गुलाम बन चुका हूं। तो मेडिटेशन क्या सिखाएगा? उन गुलामी से मुक्त होकर स्वतंत्र कैसे बनना, स्वयं का राजा कैसे। तो ये पहला अर्थ राजयोग मेडिटेशन का। दूसरा, ये कनेक्शन है। तो परमात्मा के साथ कनेक्शन कैसे? क्योंकि सबसे ऊंचा कनेक्शन होगा आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन। लेकिन परमात्मा कहो, भगवान कहो, तो बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारा कंफ्यूजन है कि भगवान एक्चुअली है कौन। तो उसका परिचय भी हम लेंगे, उसका परिचय भी हम लेंगे, और उसके साथ फिर बातें कैसे करनी वो भी हम सीखें। और तीसरा है सर्व योगों का राजा। देखो आजकल फिजिकल योग भी बहुत चलता है बाहर की दुनिया में, विच इज इम्पोर्टेंट। आसन वगैरह सीखते हैं ना, कहीं कहीं पर आप साइलेंस में बैठते हो, बहुत सारे टेक्निक्स है मेडिटेशन के, या योग जिसको कहते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द योग जो हम सीखते हैं वो शरीर को हील करने के लिए। लेकिन आज तक हम देखें, आज की दुनिया में हम देखें, आज भी हम बहुत सारा डाइट फॉलो करते हैं। हाँ, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर प्रोटीन इतना, कैलोरीज इतनी, सब कुछ मार्क्ड है। लेकिन ये सब कुछ फॉलो करते हुए भी दुनिया में बीमारियां बढ़ रही है या कम हो रही है? व्हाट डू यू थिंक? बढ़ रही है, कम कम हो रही है? तो अगर हम देखते हैं, मोस्ट ऑफ द बीमारी जो बाहर की दुनिया में है वो साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक मतलब साइकी से रिलेटेड, मन से रिलेटेड। मन वीक हो जाता है तो उसका असर शरीर के ऊपर होना शुरू होता है। इसलिए कहते हैं माइंड ओवर मैटर। मन वीक तो ये मैटर है, शरीर मैटर है, ये भी वीक होता जाएगा। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द बीमारियां जो है आज की दुनिया में, वो मन के ऊपर, मन वीक होने के कारण। और इसलिए ये राजयोग मेडिटेशन मन के ऊपर ही काम करता है। तो मन हेल्दी बनेगा तो ऑटोमेटिकली बीमारियां भी क्या हो जाएगी, निकलती जाएगी। और इसलिए इसको कहते हैं सर्व योगों का राजा है, क्योंकि ये फिजिकल योग के ऊपर नहीं है, ये मेंटल योग के ऊपर है, मन के ऊपर। अब हम काम करेंगे इस यात्रा में। तो राजयोग मेडिटेशन के तीन अर्थ कौन से? स्वयं का राजा बनना, परमात्मा के साथ कनेक्शन, और ये सर्व योगों का राजा है। तो इस पर्टिकुलर जर्नी में हम दो रिश्ते जोड़ेंगे। एक रिश्ता है स्वयं के साथ, दूसरा रिश्ता है परमात्मा के साथ। जैसे देखो, आप फिल्म्स में भी देखते होंगे, अगर किसी की याददाश्त चली जाती है तो उसकी हालत क्या होती है? भटकता है ना बेचारा है, मैं यहाँ का हूँ या वहां का हूँ, या क्या कर रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। वैसे ही हम अपने आप को भूल चुके हैं। और इसलिए आज भी हम भटक रहे हैं, सुख की मांग, सुख मांग रहे हैं, शांति मांग रहे हैं। और आज यहाँ से मिलता है तो अच्छा है, कल यहाँ से बंद हो जाए तो और जगह। और भटकते भटकते ही तो हमारी अवस्था क्या हो गई? ये सभी आत्माएं थक चुकी, थक चुकी। और इसलिए अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है फिर? मुझे अपने साथ रिश्ता जोड़ना है। तो रिश्ता जोड़ने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है? देखो, आप किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हो तो क्या इंपॉर्टेंट होता है? पहले आप उसको जाकर हाय हेलो बोलोगे। पहले तो कैसे अप्रोच करोगे? हम उसका अपियरेंस देखते हैं इन जनरल, कि उसके वाइब्स कैसे हैं, हाँ ये दिखने में माना, उसका वाइब्रेशंस कैसे है, उस अनुसार हम उसको अप्रोच करेंगे। फिर एक दूसरे का नाम जानेंगे,
फिर क्या करेंगे, अगर हमें अच्छा लगता है उससे बात करना, क्वालिटीज मैच होती है, तो हम उसके घर का एड्रेस भी देखेंगे, फिर हम एक दूसरे के घर जाना आना भी शुरू करेंगे, तो वो रिश्ता क्या हो जाएगा, और स्ट्रांग होता जाएगा। आप में से बहुत सारे शादीशुदा होंगे, वैसे ही तो रिश्ता जोड़ते हैं ना। हाँ, पहले फोटो देखते हैं, पसंद आती है तो बात करना शुरू होता है, फिर नाम जानते हैं, फिर एड्रेस जानते हैं, फिर एक दूसरे के साथ वो रिश्ता पक्का होता जाता है। और वैसे ही अगर हमें स्वयं के साथ या परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ना है, तो हमें ये चार पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे: नाम, रूप, घर मन एड्रेस, और क्वालिटीज। तो सभी रेडी है रिश्ता जोड़ने के लिए? हम्म? पहला रिश्ता किसके साथ जोड़ेंगे हम? स्वयं के साथ। कल किसके साथ रिश्ता जोड़ेंगे? परमात्मा के साथ। देखो, रिश्ता जोड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन पहले उसके लिए क्या चाहिए? इंट्रोडक्शन तो चाहिए ना। तो आज सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे स्वयं का। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। आज तक हम पूरी आयु जीते आए विदाउट नोइंग हम है ही कौन। तो आज पहली बार जानेंगे, पहली बार अपने आप से रूबरू होंगे कि मैं कौन हूं। तो देखो, आज सुबह हम उठते हैं, सुबह हम उठते हैं, फिर बाथरूम में जाते हैं, वहां मिरर होता है, वहां पर खड़े होते हैं। तो मिरर में देखने के बाद क्या दिखाई देता है? पूरा शरीर दिखाई देता। मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं बच्ची हूँ, जो भी है वो थॉट्स होते हैं अंदर। लेकिन भले ये शरीर को मैं अपने आप में समझ कर चल रहा हूं, फिर भी हम जब कहते हैं कि हाथ में दर्द है, तो कैसे कहेंगे? किसी को बताना है हाथ में दर्द है, तो क्या कहेंगे? मेरा हाथ आज दर्द कर रहा है। करेक्ट? ऐसा कहेंगे? या कहेंगे कि मैं हाथ दर्द कर रहा हूं? क्या कहेंगे, मेरा या मैं? मेरा कहेंगे ना। सर मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्या कहूंगा मैं? मेरे सर में दर्द हो रहा है। या मैं सर में दर्द हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में आज, माई बॉडी इज एकिंग, मेरा पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, क्या कहूंगा? मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। मैं शरीर आज दर्द कर रहा हूँ, मैं शरीर आज बीमार हूँ। ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं कभी हम? कभी भी नहीं यूज करते हैं। तो कहने में क्या कह रहे हैं हम लोग? मेरा शरीर, मेरा नाम, मेरा प्रोफेशन। जैसे देखो, ये मोबाइल है, आपको शायद दिखाई दे रहा है मोबाइल। अभी आप बताओ, आपके पास भी शायद मोबाइल होगा, चश्मा होगा, जो भी है। अभी इस मोबाइल को देखकर आप क्या कहेंगे? मैं मोबाइल हूं या मेरा मोबाइल है? क्या कहेंगे, फर्स्ट या सेकंड? मैं मोबाइल हूं या मेरा मोबाइल है? मेरा मोबाइल है ना। करेक्ट? तो मेरा कहना माना मैं अलग हो गया, एंड आई ओन दैट पीस। माना मैं उसका मालिक बन गया। मेरा कहना माना मैं उसका मालिक बन गया, लेकिन मैं अलग और मेरा अलग। तो ये मेरा नाम, मेरा शरीर, मेरा प्रोफेशन, ये मेरा मेरा कहने वाला, फिर मैं कौन हो गया? अभी अभी हमने कहा ना, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं कहता। तो मेरा शरीर कह रहा हूं, तो मैं कौन हूं? तो जैसे देखो, आप अभी सभी एक सुन रहे हो सेशन, राइट? अभी जस्ट एक विजुअलाइज करो, एक डेड बॉडी है, डेड बॉडी, मृत शरीर है। अभी मैं भी शरीर हूं, वो भी शरीर है, लेकिन दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस है? मैं बोल सकता हूं, क्या वो शरीर बोल सकता है? क्या शरीर अगर बोलेगा तो हम पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मैं बोल सकता हूँ, वो बोल नहीं सकता। मैं सुन सकता हूँ, वो शरीर सुन नहीं सकता। मैं देख सकता हूँ, वो देख नहीं सकता। तो डिफरेंस क्या है दोनों? क्योंकि सुनने की, बोलने की, देखने की जो शक्ति है, वो मैं हूं, वो इस शरीर में हूं, और उस शरीर से वो शक्ति चली गई, जिसको हम कहते हैं प्राण, जिसको हम कहते हैं आत्मा, जिसको हम कहते हैं स्पिरिट, जिसको हम कहते हैं सोल। नाम अलग अलग है, लेकिन इस शरीर द्वारा बोलने वाली शक्ति मैं हूं। देखो, आज कोई माचिस की तीली लेकर आता है और वो मेरे हाथ को लगाता है, जली हुई, जलती हुई, तो मैं जोर से चिल्लाऊंगा ना, हाथ एकदम पीछे करूंगा और चिल्लाऊंगा मैं, क्योंकि गर्माहट फील हो रही है। लेकिन जब शरीर से आत्मा निकल जाती है, तो उस शरीर को कहाँ डालते हैं? अग्नि में ही डालते हैं। उस वक्त चिल्लाता है ये शरीर?
तो चिल्लाने वाला था कौन? शरीर या शरीर में काम करने वाली आत्मा? कौन था? तो वो मैं हूं। अभी भी देखो, हम बोल रहे, आप सुन रहे हो, लेकिन एक बार शरीर से चले जाए, कितना भी कोई रोए आपके सामने, आपको सुनाई नहीं देने वाला। तो सुनने वाला कौन? आत्मा। इसको हम स्पिरिचुअल शब्द में आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। लेकिन ये मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन? मैं वो शक्ति हूं जो इस शरीर को चलाती। मैं एक शक्ति हूं जो आंखों द्वारा देखती है, मुख द्वारा बोलती है, कानों द्वारा सुनती है। जैसे एक कार और ड्राइवर। देखो, आप मेजोरिटी आप में से भी कार चलाते होंगे ना? तो जब कार आप चलाते हो, कभी भी आप कहते हो ऐसे, मैं कार हूं? कहता है ऐसे कोई, मैं कार हूं? नहीं। कितना क्लियर अवेयरनेस है, मैं ड्राइवर हूं, मैं गाड़ी को चला रहा हूं। समझ में आता है ना ऐसा क्लियरली? वैसे ही मैं आत्मा ड्राइवर हूं और इस शरीर रूपी कार को चला रहा हूं। अब इस नॉलेज का फायदा क्या होगा? देखो, जैसे आप बहुत अच्छी कार चला रहे हो और कार चलाते चलाते सो गए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। हम हर्ट हो जाएंगे, दूसरा भी हर्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं सो गया। लेकिन आई एम अवेयर कि मैं ड्राइवर इस गाड़ी को ठीक तरह से चला रहा हूं, तो सामने से कोई गलत डायरेक्शन में भी अगर आ रहा है, तो मैं अगर जगा हुआ हूं, तो मैं अपने कार को सेफ जगह पर लेकर उस एक्सीडेंट को रोक सकता हूं। लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? ड्राइवर जगा हुआ होना चाहिए। और इसीलिए जब आत्मा की नॉलेज मिलती है, तो मैं ड्राइवर जैसे जग रहा हूं। और अगर मैं जग रहा हूं, तो मुझे समझ में आता है कि ये शरीर में नहीं, मैं शरीर को चलाने वाली शक्ति। मैं ही वो थॉट्स क्रिएट करता हूँ। मैं ही अपनी खुशी का रचता हूँ। मैं ही अपने दुख का भी रचता हूँ। अभी कौन सा थॉट क्रिएट करना है, ये तो मेरी चॉइस है। अगर ये नॉलेज मुझे अभी मिल जाए और मैं उसको प्रैक्टिस करता हूँ, तो सामने से कोई गलत भी बोले, तो भी मुझे मालूम है मुझे अपने आप को सेफ कैसे रखें। तो बहुत सारे एक्सीडेंट से बच जाते हैं। इसलिए मैं आत्मा ड्राइवर हूँ और ये शरीर क्या है? ये शरीर है गाड़ी, कार। इसको चलाता हूं। और जब ये शरीर अनयूजेबल होता है, जैसे कोई गाड़ी खराब हो जाए, तो आप क्या करोगे? वो गाड़ी को डिस्कार्ड करोगे और दूसरी गाड़ी ले लोगे ना, क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो करना है। वैसे ही मैं आत्मा, जब ये शरीर खराब हो जाता है, तो ये शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर लेता हूं। लेकिन मैं शरीर हमेशा मनुष्य का ही लेता हूँ, किसी प्राणी का शरीर नहीं लेता। क्योंकि शरीर द्वारा ही तो आत्मा कम्युनिकेट करेगी, एक एनर्जी है ना। आत्मा है क्या? एक एनर्जी है। और एनर्जी का मेन लॉ ही क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी की कभी उत्पत्ति होती नहीं, ना ही उसका कभी विनाश होता है। तो आज तक हम जिस बात के लिए सबसे ज्यादा डर रहे थे, मृत्यु का भय, मैं आत्मा हूं। आत्मा की कभी मृत्यु, एनर्जी है ना, एनर्जी कभी खत्म हो ही नहीं सकती, तो आत्मा की कभी मृत्यु हो नहीं सकती। तो जो चीज कभी होने नहीं वाली है, उसके बारे में ही मुझे डर लगा है अंदर। तो खत्म क्या होगा? शरीर खत्म। ये भी नेचर का लॉ है ना। जो चीज क्रिएट होती है, वो इवेंचुअली पेरिश तो होगी ही, विनाश तो होगी ही। लेकिन जो चीज कभी क्रिएट ही नहीं हुई है, वो कभी विनाश हो नहीं सकती। और इसलिए दो चीजें अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। शरीर क्रिएट होता है, गर्भ में तैयार होता है ना, छोटा बच्चा होता है, फिर बूढ़ा होता है धीरे धीरे। तो शरीर तैयार होता है, तो शरीर खत्म होगा। और मैं आत्मा कभी तैयार ही नहीं होती, आई ऑलवेज एग्जिस्ट। और इसलिए वो कभी खत्म ही नहीं। और इसलिए तो शास्त्रों में भी ये गायन है ना, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन मैं ही आत्मा हूं, ये हमें मालूम नहीं। हमने आज तक ये बहुत बार, ये आत्मा शब्द फर्स्ट टाइम नहीं सुन रहे हैं, बहुत बार सुना है। लेकिन मैं ही वो आत्मा हूं, ये तो मालूम नहीं था ना। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी क्राइसिस जो हमारे जीवन में थी, कि मैं कौन यही मालूम नहीं। तो ये मेरा 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 को ही मैंने मैं मान लिया। लेकिन नहीं, मेरा शरीर, मैं आत्मा। और मैं आत्मा ड्राइवर हूं, अजर अमर अविनाशी हूं।
तो इसकी प्रैक्टिस हम जितनी करते हैं उतना वो मृत्यु का डर निकल जाता है। और ऐसा कहते हैं कि जिसका मृत्यु का डर निकल गया उसको किसी भी बात का डर नहीं लगता है। तो निर्भय होने की पहली विधि, आजकल एक छिपकली भी आती है तो भी हम जंप करना शुरू कर देते हैं, डरते हैं बहुत सारे लोग कि मुझे कुछ हो रहा है, मुझे नहीं होगा मेरे शरीर को होगा। तो देखो बुखार भी आता है तो किसको बुखार आएगा, आत्मा को आता है या शरीर को आता है? आत्मा तो एनर्जी है, उसके ऊपर ये बुखार वगैरह नई चीजें होगी। तो बुखार शरीर को आता है, लेकिन हम अपने आप को क्या कहते हैं बार बार, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। जितना अपने आप को कहते जाएंगे कि मैं बीमार हूं, व्हाट डू यू थिंक, बीमारी कम होगी या बढ़ेगी? एक नेचर्स लॉ है, एक स्पिरिचुअल लॉ है रादर, इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिस चीज के बारे में आप सोचते जाओगे वही चीज सत्य होती जाएगी। और इसीलिए देखो बीमार होते तो 10 लोगों को फोन करेंगे, आपको मालूम है मुझे ये हुआ, आपको मालूम है मुझे ये हुआ, आपको मालूम है डॉक्टर ने इतनी दवाई दी। अभी बीमारी का चिंतन जितना करते जाएंगे तो वो बीमारी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एनर्जी वहां डाल रहे हैं। लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा मैं तो आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने की शक्ति हूँ, शरीर बीमार हुआ है मैं नहीं बीमार हूं। तो मैं अपने आप को क्या बार बार बोलता जाऊंगा, मैं निरोगी हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, अरे शरीर थोड़ा खराब हुआ है ना, उसको दवाई डाल के ठीक कर देंगे, लेकिन मैं तो एकदम परफेक्ट। अगर ये चिंतन करेंगे तो एनर्जी वहां पर जाएगी और शरीर की बीमारी ठीक हो जाएगी, रिकवरी विल बी फास्टर। और इसीलिए आत्मा का नॉलेज होना बहुत, कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हूं। और इसलिए देखो हम हिंदी में कहते हैं ना, कोई अगर शरीर छोड़ता है तो कहते हैं अर्थी जा रही है, शब्द सुना है अपने, अर्थी, अर्थी जा रही, अर्थी माना अरथी। इस रथ, शरीर है रथ, इस रथ को चलाने वाला रथी चला गया, मैं आत्मा रथी हूं, वो चला गया, तो क्या कहेंगे, अरथी, अर्थी जा रही। देखो ये शब्दों में बहुत रहस्य था, लेकिन हमने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया, कभी इसके बारे में सोचा नहीं। लेकिन परमात्मा जब आकर हमें एक नॉलेज देता है, जब हमें ये नॉलेज मिलती है कि मैं कौन, तब ये सब बातें क्लियर होती हैं। और इसीलिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज वी नीड टू अंडरस्टैंड, मैं ये शरीर नहीं, मैं कोई माँ नहीं हूँ, मैं कोई बेटा नहीं हूँ, बेटी नहीं हूँ, इंजीनियर नहीं हूँ, डॉक्टर नहीं, नहीं, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति जो कभी मरती नहीं, तो मेरी मृत्यु कभी भी होती नहीं। तभी इसके बारे में जानना है, तो क्या जाने, मैं आत्मा दिखती कैसी हूँ, मैं आत्मा रहती कहाँ पर हूँ, मैं शरीर क्यों लेती हूँ और मुझ में कौन से गुण हैं। तो देखो आजकल एटम जो होता है ना, साइंस में एटम, अणु जिसको बोलते हैं, उसको भी डाइसेक्ट करके उसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वो देखते हैं। लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी, उसका विनाश नहीं होता, वो कट नहीं कर सकते हैं। तो आत्मा कैसी होगी फिर, उस एटम से भी सूक्ष्म, जो इन आंखों से नहीं देख सकते। और इसीलिए एक अगर आप इमेजिन करो एक स्मॉल पॉइंट, एकदम छोटा सा बिंदु, लेकिन एनर्जी यूनिट, लेकिन एकदम पॉइंट, एकदम छोटा बिंदु, तो आत्मा वैसी थी, एक पॉइंट ऑफ लाइट, उसका चित्र हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आत्मा दिखती कैसी है, सबसे छोटा बिंदु, लेकिन मैं रहता कहाँ हूं? जैसे देखो आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो, तो आप कहाँ पर बैठोगे, ड्राइवर कहाँ बैठेगा, ड्राइवर सीट पर, क्यों, वो स्टेयरिंग रहता है ना वहां पर, तो आप अपने को मोड़ सकते हो, जहां टर्न करना है, जहां स्टॉप करना है आप कर सकते हो, क्योंकि सभी कंट्रोल वहां पर है। तो अभी इस पूरे शरीर के कंट्रोल ब्रेन में, ब्रेन के द्वारा यहाँ पर दिए जाते हैं, मतलब ब्रेन द्वारा वो सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। तो ब्रेन है कंट्रोलर, जो पूरी शरीर को कंट्रोल कर रहा है। तो मैं आत्मा कहाँ बैठना चाहिए फिर, मैं आत्मा ब्रेन के नजदीक बैठता हूँ, ब्रेन का हिस्सा नहीं हूं मैं, लेकिन ब्रेन के नजदीक बैठता हूँ। तो अगर आप देखो एक सामने से दोनों भुवयों के बीच में से अगर एक स्ट्रेट लाइन डालोगे अंदर, और ऊपर से मस्तिष्क से बीच में एक लाइन डालोगे, तो बिहाइंड द आईज, आंखों के पीछे अप्रोक्सीमेटली 2 इंचेस आत्मा का सीट है। वो दिखाई नहीं देगी, अगर आप डाइसेक्ट करोगे दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सूक्ष्म है ना, अति सूक्ष्म है। लेकिन अगर फ्रंट से देखोगे आप,
तो दोनों भुवयों के बीच में, जिसको हम कहते हैं भ्रुकुटी के बीच में, चमकता है अजब सितारा। और इसलिए देखो, आज आज तक भी तिलक देते तो कहाँ पर देते हैं? कहाँ तिलक देते हैं? दोनों भुवयों के बीच में, राइट। तो उसका अर्थ क्या है कि जब पहले जमाने में ये तिलक दिया जाता था, हम कहते थे मुझे यहाँ देखो, फोकस हियर, मैं यहाँ पर रहता हूँ। लेकिन अपने आप को भूलने के कारण अभी वो तिलक भी एक फैशन हो। तो मैं आत्मा दोनों भुवयों के बीच में, इसको कहते हैं हम भ्रुकुटी के बीच में, एक चमकता हुआ सितारा। लेकिन मुझे शरीर लेना क्यों पड़ता है, ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं आत्मा तो एनर्जी हूं ना। देखो, जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, कैसे मालूम आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है? अभी आप बताओ। हाँ, किसी का फैन चल रहा है, किसी का लाइट चल रहा है, उससे मालूम पड़ता है ना इलेक्ट्रिसिटी है। माना, वो साधन जब होता है तो साधन के द्वारा वो एनर्जी है या नहीं, वो हम चेक कर सकते हैं। वैसे आत्मा भी एक एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी अपने आप को बताएगी कैसे? जैसे आत्मा में सुख भरा है, दुख भरा है, थॉट्स भरे हैं, अभी मुझे एक्सप्रेस करना है, कैसे बताऊं? और उसके लिए कुछ साधन लेना जरूरी होता है। और इसलिए मैं आत्मा ये शरीर लेता हूँ। गर्भ में जब वो फीटस तैयार होता है ना, जैसे अप्रोक्सीमेटली 4 या 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में, शरीर जब थोड़ा बहुत तैयार होता है तो उसमें आत्मा प्रवेश करती है। एक शरीर छोड़ा, दूसरे शरीर आत्मा ने लिया। तो शरीर लेने के बाद ही तो मैं बता सकता हूँ ना मुझे क्या फील हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, कैसे एक्सप्रेस करूं? तो एक्सप्रेस करने के लिए और बाहर की चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए मुझ आत्मा को शरीर लेना इंपॉर्टेंट। जैसे देखो, आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन, हाउ विल यू प्रूव कि आप अच्छे म्यूजिशियन हैं? आपको क्या जरूरत पड़ेगी उसके लिए? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके पास है तो आप प्रूव कर सकते हो कि आप बहुत अच्छे म्यूजिशियन। तो आत्मा में कौन से गुण भरे हैं, आत्मा क्या फील करती है, ये प्रूव कैसे करेगी? इसके लिए इसको ये इंस्ट्रूमेंट, ये शरीर रूपी साधन लेना पड़ता है। लेकिन फिर भी, जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कार की जरूरत है, वैसे मुझ आत्मा को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मुझ आत्मा को अपने आप को एक्सप्रेस करना है, तो ये शरीर रूपी कार लेनी पड़ती है। और फिर हम देखेंगे लास्ट में मुझ में कौन कौन से गुण हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज अभी अंडरस्टैंड करना, 1 मिनट आप सभी एक एक्सरसाइज करें अपने अपने यहाँ पर जहां पर बैठे, अपना हाथ आगे करो सभी, राइट हैंड। सभी अपना राइट हैंड आगे करो। अपने हाथ की तरफ देखना है अभी। अपने हाथ की तरफ देख, और अपने हाथ की तरफ देखकर एक प्रश्न पूछो। ये हाथ जिसको, हाथ की तरफ देखना है, ऊपर वगैरह नहीं देखना। ये हाथ जिसके द्वारा मैं किसी को शाबाशी दे सकता हूँ, किसी को थप्पड़ मार सकता हूँ, किसी को आशीर्वाद दे सकता हूँ। तो अभी अपने आप को पूछो, ये तीनों कार्य करना ये हाथ चूज कर रहा है या हाथ द्वारा मैं चूज कर रहा हूं? क्या उत्तर आता है इसका? हम्म? हाथ चूज करता है किसको थप्पड़ मारना है, किसको आशीर्वाद देना है, या मैं चूज करता हूं इस हाथ द्वारा कौन सा कार्य करना है? तो ये मैं कौन? मैं वो आत्मा जो इस हाथ को कंट्रोल कर रही है, पैरों को कंट्रोल कर रही है, कहाँ देखना है उसको कंट्रोल कर रही है। लेकिन खुद को भूलने के कारण ही ये कंट्रोल चला गया है। तो राजयोग मेडिटेशन क्या करता है? वो कंट्रोल इट टेक्स बैक हमारे अंदर, कि जहां देखना है वही देखना है। जो चीज मेरे काम की नहीं है वो मैं नहीं देखूंगा, वो मैं नहीं सुनूंगा, क्योंकि उससे मेरा मन अफेक्ट होता है। लेकिन ये समझ में कब आएगा? जब क्लियर होगा कि ये चॉइस मेरे पास है, क्योंकि मैं वो शक्तिशाली आत्मा हूं और ये शरीर सिर्फ एक साधन है। तो मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। मरता कौन है? शरीर मरता है। आत्मा, मैं आत्मा, कभी भी मृत्यु मेरी होती नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, मैं आत्मा अब जब शरीर लेता हूं तो मैं आत्मा इस शरीर द्वारा अपना पार्ट बजा रहा हूँ। कोई पिता का पार्ट बजा रहा है, कोई माँ का पार्ट बजा रहा है, कोई बच्चे का, कोई इंजीनियर का, कोई डॉक्टर का,
ये मेरे पार्ट्स हैं। जैसे कोई फिल्म में होता है ना, किसी को डॉक्टर का रोल मिलता है, किसी को झाड़ू पोछा करने का रोल मिलता है, किसी कोई हीरो बन जाता है, कोई हीरोइन बनता है, कोई बैकग्राउंड डांसर। ये रोल्स है ना, रोल्स है। तो वैसे ही हम आत्माएं भी एक्टिंग कर रही हैं। अभी कितनी अच्छी एक्टिंग करनी है ये भी चॉइस मेरे पास है। क्योंकि देखो, अगर आप बहुत अच्छा एक एक्टर कोई ले लेते हैं, अमिताभ बच्चन ले लो फॉर एग्जाम्पल, उसको कोई भी रोल दो, वो कैसे निभाएगा उस रोल को? अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। चाहे भिखारी का भी दो या साहूकार का भी दो, अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर एक्टर अच्छा है तो उसके गुण हर रोल में दिखाई देंगे। और वैसे ही मैं आत्मा, अगर एक बार समझ लूं मेरे में कौन से गुण है, तो वही गुण मैं हर रोल में निभाऊंगा, हर रोल में दिखाऊंगा। चाहे मैं पिता का रोल कर रहा हूँ, चाहे मैं बॉस का रोल कर रहा हूँ, चाहे मैं माँ का रोल कर रहा हूँ, जो भी रोल। और इसके लिए जानना बहुत जरूरी है, मुझ में गुण कौन से हैं। अभी एक सेकंड अपने आप से एक प्रश्न पूछो, आपको कहाँ पर अच्छा लगेगा? ट्रैफिक जैम में, या एक बहुत ब्यूटीफुल बीच के ऊपर, कहाँ पर अच्छा लगेगा? ट्रैफिक जैम में अटकना पसंद आता है आपको ज्यादा, या एक ब्यूटीफुल बीच जहां बहुत एकदम ठंडी हवा चल रही है, कहाँ पर अच्छा लगेगा? क्यों अच्छा लगता है बीच के ऊपर? क्योंकि वहां का वातावरण जो है वो शांति का वातावरण है। ट्रैफिक जैम में केओस है, गड़बड़ है, सभी डिस्टर्ब्ड है। तो मुझे कौन सी चीज अच्छी लगेगी जो मेरी अपनी है? और इसीलिए देखो, कहीं पर भी शांति का स्थान है हम अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि वो मेरी अपनी क्वालिटी है। मुझे कैसे अच्छा लगेगा? कोई मुझे सुख देवे अच्छा लगेगा या दुख देवे अच्छा लगेगा? कैसा अच्छा लगेगा? सुख, क्योंकि सुख मेरी क्वालिटी। तो हर एक आत्मा में 7 गुण है। कौन से गुण है? पहला गुण है ज्ञान। आज आप सभी यहाँ पर जमा हुए हो, सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि आप में वो गुण इमर्ज हो रहा है ज्ञान का। सो यू वांट टू नो, यू वांट टू नो कि मेरे अंदर क्या है, मेरा ये विश्व क्या है। ये ज्ञान का गुण है। दूसरा, पवित्रता। तीसरा, शांति। कहाँ अच्छा लगेगा आपको, शांति की जगह या अशांति की जगह? चेक करो। फिर है सुख, फिर है प्रेम। कोई आपसे कैसे बात करे तो अच्छा लगेगा, प्रेम से या गुस्से से? तो जो अच्छी चीज लगती है वही तो मेरी है, वही इसलिए तो अच्छी लग रही है ना। तो है ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति। ये 7 गुणों से हर आत्मा भरपूर है, हर आत्मा। लेकिन भूलने के कारण हम अपने आप को क्या कह देते हैं? मुझे तो टेंशन बहुत जल्दी आ जाता है, मुझे तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मैं तो हूं ही गुस्से वाला। तो जो चीज सोचेंगे वही बनते जाएंगे, सिंपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप चाहते हो आपके जीवन में सुख आ जाए, अगर आप चाहते हो आपके जीवन में शांति आ जाए, बार बार अपने को रिमाइंड करो, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। क्योंकि जो सोचोगे, जो बोलोगे, वही रियलिटी होता जाएगा। और एक बार मेरे अंदर वो गुण इमर्ज हो जाए, फिर सामने वाला कैसा भी हो, मैं उसको क्या देता जाऊंगा? हमेशा सुख और शांति। उससे मेरा भी कल्याण है क्योंकि मेरा मन शांत है, और दूसरे का भी कल्याण है क्योंकि वो भी ऑटोमेटिकली शांत होना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति, ये 7 गुण हर आत्मा में है। तो ये गुण अगर हम अपने आप को बार बार रिमाइंड करते जाएंगे, तो क्या होगा? वही गुण हमारे हर एक रोल में दिखाई देंगे, और वो रोल बेस्ट होता जाएगा। तो आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट। यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हो, एक जस्ट स्टार दोनों भ्रुकुटी के बीच, ऐसा हम उसको विजुअलाइज करेंगे। कि आत्मा दिखाई तो नहीं देती ना इन आंखों से, तो उसको विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज करना। तो आत्मा, मैं आत्मा हूं, शरीर को चलाने वाली शक्ति। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये मुझ आत्मा के 7 गुण है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करना, मैं अपने संकल्पों का, इमोशंस का और फीलिंग्स का रचता स्वयं। बाहर परिस्थिति कुछ भी हो जाए, लेकिन एक बार नॉलेज मिले
कि इस परिस्थिति में भी अच्छा व्यवहार करने की शक्ति मुझ में है, तो वो पूरे सिचुएशन को परिवर्तित कर देता है। आई क्रिएट माई थॉट्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स। और इसलिए देखो, हम बचपन में भी ये कहते थे कि कोई परिस्थिति आती है ना, तो उंगली हम बाहर दिखाते हैं, आपकी वजह से, आपकी वजह से। लेकिन एट द सेम टाइम तीनों उंगलियां तो मेरे पीछे, मेरे मेरे डायरेक्शंस में है, उसको नहीं देख रहे हैं। तो कोई भी परिस्थिति आ जाए, इट्स इजी टू ब्लेम अदर्स, दूसरों को ब्लेम करना इजी है, इसलिए हम बोल देते हैं कि आप पहले चेंज हो जाओ। लेकिन एक सिंपल लॉजिक, अगर मेरे सर में दर्द है तो दवाई किसको लेनी पड़ेगी? किसको लेनी पड़ेगी दवाई? मुझे ही लेनी पड़ेगी ना। हम ऐसा कह सकते हैं, मेरे सर में दर्द है तो आप पहले दवाई लो, कहेंगे ऐसे कभी? नहीं। लेकिन जब मैं अपसेट होता हूं तो हम क्या कहते हैं? आप पहले बदलो, आप पहले ठीक तरह से बात करो, आप मुझसे अच्छी तरह से व्यवहार करो, तो मैं ठीक। नहीं, उसके अनुसार वो रॉन्ग था ही नहीं जब उसने वो किया था, इसलिए तो उसने किया ना। तो अगर मुझे तकलीफ हो रही है तो बदलना किसको पड़ेगा? दवाई किसको लेनी पड़ेगी फिर? मुझे ही लेनी पड़ेगी। और इसीलिए अंडरस्टैंड करो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति, इसको 10 बारी अपने आप में रिपीट करना है, मेरे सुख और दुख का जिम्मेवार नहीं है। मेरा सुख और दुख मैं स्वयं क्रिएट करता हूं, बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ माय माइंड। मेरा मन वीक है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेंगे, छोटी छोटी बातों में दुख लेंगे। मेरा मन स्ट्रांग है, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए मैं अंदर से हिलूंगा भी नहीं। और एक बार ये नॉलेज आपको अंदर चली जाए तो योर हैप्पीनेस विल बी वन थॉट अवे। सिर्फ एक संकल्प करना है और आपकी खुशी इंटैक्ट रहेगी। और इसलिए इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आत्मा अपने संकल्प, इमोशंस और फीलिंग्स, भावना, हर चीज का स्वयं रचता हूं। मैं स्वयं रचता हूं, कोई भी मेरे सुख और दुख का जिम्मेवार नहीं है। तो एक छोटा वीडियो देख रहे हैं हम लोग, दोनों भ्रुकुटी के बीच में हम आत्मा को कैसे विजुलाइज करना है। ये आत्मा शरीर को चलाने वाली शक्ति, जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा कभी मरती नहीं। तो क्या मरता है? शरीर मरता है। और इसलिए कहते हैं ना, मिट्टी का मिट्टी में मिल जाए। ये शरीर मिट्टी से बना है, इवेंचुअली मिट्टी में चला जाएगा। लेकिन मैं आत्मा नहीं, मैं आत्मा कभी। तो लास्ट पॉइंट, सॉरी, हम समझते हैं कि अगर शांति मेरा गुण है तो हम सारा दिन क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे? तो देखो, अगर हम जर्नी पर जा रहे हैं, हम सभी एक जर्नी पर जा रहे हैं, गढ़चिरौली से कहीं, चलो दिल्ली चलते हैं, ठीक है, ट्रेन में जा रहे हैं, सभी ने सफेद कपड़े पहने हुए। अभी ट्रेन में बोर्ड करते हुए हम सभी सफेद कपड़े पहने हैं। जब दिल्ली में उतरेंगे, मे बी आफ्टर अ डे और टू, क्या सभी के कपड़े सफेद रहेंगे? समझते हैं? या उस पर धूल मिट्टी, कुछ ना कुछ दाग लगे हुए होंगे? क्या समझते हैं? क्योंकि जर्नी पर है ना, तो जर्नी पर है तो थोड़ा बहुत कपड़ा तो खराब होगा ही। वैसे ही हर एक आत्मा, एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया, दूसरा शरीर छोड़ा तीसरा लिया, ऐसे हर एक आत्मा जर्नी पर है। वो किस बैकग्राउंड से आई है, कौन सी जगह से जन्म लिया था, वहां से आई है, हमें नहीं मालूम। और इसलिए उसकी जो, उसके ऊपर ये विकारों रूपी धूल मिट्टी जमी हुई। तो धूल मिट्टी का अर्थ क्या है आत्मा के ऊपर? उस, इट मीन्स ये 5 विकार आत्मा के ऊपर है। कौन से? काम विकार। काम विकार माना कहीं ना कहीं कामना है, इच्छा है। देखो, सीता को भी रावण ने क्यों पकड़ा? उसको कामना हुई ना, वो सोने का मृग मुझे चाहिए, तो रावण ने पकड़ लिया, फिर दुख भोगना पड़ा। तो सबसे पहला विकार जो है वो है काम विकार। अगर वो कामना पूर्ण नहीं होती है तो क्या होता है? क्रोध आ जाता है। अगर कामना पूर्ण हुई तो मुझे और चाहिए, और चाहिए, लोभ आ जाता है। फिर अगर जो चीज मैं इतने साल से मांग रहा था वो मिल गई, उसमें अटैचमेंट हो जाती है। और फिर कभी कभी हम ऐसे संकल्प करते हैं कि मेरे पास जो ये चीज है ना, ये सबसे बेस्ट है, अहंकार आ जाता है। तो ये 5 विकार हर एक आत्मा के ऊपर है। जैसे 7 गुण है ना, 7 गुण ओरिजिनल है। जैसे ये सफेद कुर्ता है,
इसके ऊपर दाग धब्बे बहुत लग सकते हैं, लेकिन फिर भी उसका सफेद कलर नहीं जाएगा, दाग धब्बे जाएंगे। वैसे ही आत्मा ओरिजिनली 7 गुणों से भरपूर है। उसको अपनी जर्नी के अनुसार, कहाँ जन्म लिया, क्या देखा, क्या सोचा, क्या पढ़ा, उस अनुसार ये 5 विकारों ने कवर किया है, कवर किया है। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि ये धूल मिट्टी है ना, विकार, तो वो निकल जाएंगे, लेकिन उसका ओरिजिनल कलर इंटैक्ट रहेगा। तो इन 5 विकारों को निकालना कैसा है? यही राजयोग है। क्योंकि आज हम देखते हैं छोटी छोटी बात में गुस्सा आ रहा है, टेंशन आ रहा है, माने ये धूल मिट्टी इमर्ज हो रही है। अगर इस धूल मिट्टी को निकालते जाएंगे तो ओरिजिनल क्वालिटी जो आत्मा की है, शांति है, प्रेम है, वो इमर्ज होती जाएगी। तो परमात्मा का परिचय जब हमें मिलता है और परमात्मा के साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो वो धूल मिट्टी सब निकल जाती है। आत्मा के जो ओरिजिनल गुण है वो इमर्ज हो जाते हैं, और इसको ही हम कहते हैं राजयोग। तो हम वो टेबल देख रहे हैं, रिश्ता जोड़ना, इंट्रोडक्शन। तो देखो, शरीर के ऊपर हमें नाम मिलता है, इसलिए हमारा नाम एक्चुअली ओरिजिनल आत्मा ही है। इस शरीर का नाम आशीष है। आपके यहाँ पर भी शरीरों के नाम अलग अलग है ना, लेकिन ओरिजिनल नाम तो हमारा आत्मा ही है। मैं कैसे दिखता हूँ? अभी हमने देखा वो पॉइंट ऑफ लाइट, स्मॉल बिंदी भ्रुकुटी के बीच में। मेरा घर कौन सा है शरीर में? मैं कहाँ रहता हूँ? यहाँ पर भ्रुकुटी के बीच में। और मेरे गुण कौन से हैं? ज्ञान, पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद और शक्ति। तो ये है हमारा स्वयं का पहला परिचय। अभी जब हम ब्रह्मा कुमारीज में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, देखो बाहर की दुनिया में बोलते हैं ना, हाय बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, जो भी है, हम यहाँ पर एक दूसरे को बोलते हैं ओम शांति। क्यों? ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर, मतलब मैं आत्मा, ओम, और ये शरीर मेरा है, अलग अलग है दोनों। तो मैं आत्मा, शांति, शांत स्वरूप। तो ओम शांति का अर्थ है एक्चुअली मैं शांत स्वरूप आत्मा। आज तक हम अपने आप को क्या कहते गए? मैं टेंशन वाली आत्मा हूँ, मैं गुस्से वाला हूँ, मुझे तो बहुत जल्दी फीलिंग में आ जाता हूँ। नहीं, जो कहेंगे वो बनते जाएंगे। अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। इसलिए बार बार अपने मंत्र की तरह उच्चारण नहीं करना है, लेकिन अपने आप को रिमाइंड करना है इंटरनली, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मेरी क्वालिटी है, बाहर से नहीं मिलने वाली है, मेरे अंदर है। मुझे सिर्फ वो थॉट क्रिएट करना। ठीक है? तो यहाँ पर हम एक दूसरे को क्या बोलेंगे? ओम शांति। ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप आत्मा। तो यहाँ पर अभी एक होमवर्क मिल रहा है। कल के सेशन से पहले आपको ये होमवर्क करना है कि कोई भी परिस्थिति आए, सिर्फ अपने आप को रिमाइंड करो कि मैं कौन हूं। मैं कौन? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं अपने संकल्पों का रचता हूं, और इसलिए इस परिस्थिति में भी शांत रहने की चॉइस मेरे पास है। सिर्फ रिमाइंड करो और रिजल्ट देखो। ठीक है? करेंगे सभी होमवर्क। सिंपल होमवर्क है, 24 आवर्स अटेंशन रखना है। कोई भी परिस्थिति आए, अपने आप को रिमाइंड करो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इस परिस्थिति में शांत रहने की चॉइस मेरे पास है। और फिर रिजल्ट देखो। कल अगर किसी को फिर अनुभव सुनाना है तो सुना सकते हैं। ठीक है? तो अभी हम 5 मिनट थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। अभी तक जो सुना है, अभी एकदम आप रिलैक्स्ड होकर बैठो, स्क्रीन की तरफ देखो, आंखें खुली रखो, स्क्रीन की तरफ देखो, और जो आपको थॉट्स मिल रहे हैं उसको, उस थॉट को क्रिएट करने की कोशिश करो। भले मन भटकेगा, एक दिन में सेटल नहीं होता, भले मन भटकेगा, लेकिन बार बार रिमाइंड करो मुझे अभी ये सुनना है। सिर्फ 5 मिनट ही है, ज्यादा नहीं। ठीक है? सभी एकदम रिलैक्स बैठो, स्क्रीन की तरफ देखो, और फिर हम ये मेडिटेशन करते हैं। कुछ क्षण के लिए हम सिर्फ अपने संकल्पों को देखने का अभ्यास करते हैं। चेक करें हम अभी क्या सोच रहे हैं। जैसे जैसे
मैं अपने संकल्पों को देखने का अभ्यास करता। मेरे थॉट्स, मेरे संकल्प स्लो डाउन हो जाते हैं, एकदम धीमी गति। शायद ऐसा लगे कि कोई थॉट है ही नहीं। अभी अपने आप से एक सवाल पूछते हैं, मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? क्या मैं ये रोल हूं? क्या मैं ये प्रोफेशन हूं? क्या मैं ये नाम हूं? चेक करें। हर एक चीज के लिए हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा प्रोफेशन, मेरा नाम। तो ये मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूं? मैं इस शरीर को चलाने वाली शक्ति हूं। मैं एक दिव्य ऊर्जा हूं। मैं आत्मा हूं। अपने आप को देखने का अभ्यास करें। भ्रुकुटी के मध्य में चमकता हुआ सितारा मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मुझ सितारे से चारों ओर लाइट ही लाइट फैलता जा रहा है। मैं आत्मा अजर, अमर, अविनाशी हूं। मैं कभी मरती नहीं। इस एक संकल्प से मेरा मृत्यु का भय निकलता जाता है। मैं आत्मा अपने संकल्पों का, अपनी इमोशंस का, अपने फीलिंग्स का रचता स्वयं हूं। परिस्थिति बाहर है, लेकिन इस परिस्थिति में क्या सोचना है, ये चॉइस मेरे पास है। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन उसमें शांत रहने की शक्ति मुझ में है। सभी एक संकल्प करें, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति मेरा अपना गुण है, मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जैसे ही मैं संकल्प करता, शांति की वाइब्रेशंस मेरे भ्रुकुटी से निकल
मेरे शरीर के हर सेल को मिल रही है। मेरे शरीर का कण कण शांत हो रहा है। यही वाइब्रेशंस अब मुझ आत्मा से निकल पूरे वायुमंडल में फैल रही है। अनुभव करें मेरे घर का वायुमंडल एकदम शांत हो रहा है। तो आज पूरा दिन मुझे हर कर्म करते अपने आप को रिमाइंड कराना है कि शांति मेरा अपना संस्कार है। परिस्थिति कोई भी हो, परंतु मेरे पास चॉइस है। शांति से व्यवहार करें या नहीं। एंड आई चूज पीस। मैं शांति को चूज करता हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ओम शांति। ओम शांति। शांति। तो अगर किसी को अभी कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे तो पूछ सकते हैं, या फिर आपको ग्रुप में ऐड किया गया है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें भी आप हमको भेज सकते हैं। कल हम शुरू करने से पहले उसके उत्तर भी आपको दे सकते हैं। अभी किसी के कोई क्वेश्चंस होंगे? हेलो हाँ जी, ओम शांति, बोलिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं खुद एक जॉब करती हूँ, तो मेरे यहाँ एक नेकपियर टीम विजिट करने वाली है थर्सडे को। तो 7:30 को अपना क्लास रहता है, तो मेरा 7:40 तक मैं ज्वाइन हो पाऊंगी। करना तो मुझे ही। ठीक है, चलेगा। क्या? 7:40 तक ज्वाइन कर दीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मिस नहीं करना है, थोड़ा 5-10 मिनट इधर हुआ तो भी चलेगा। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सर। सत्येंद्र जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? वो नाम ग्रुप की पीपीटी फिर से दिखाइए ना। मैं लिख रहा था, वो रह ओ, गया। 1 सेकंड दिखा था। यही स्क्रीन ना? हाँ जी, हाँ यही। ओके, अच्छा है। वो ऐसे नोट्स वगैरह लेंगे ना तो और पक्का होता जाएगा। बहुत अच्छा। ठीक है, आप थोड़ा सोचना सभी इसके बारे में घर पे भी आज, और प्रैक्टिस करना है। सभी, मेरे पास चॉइस है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति मेरी क्रिएशन। तो इसको प्रैक्टिस ओम करना शांति और भाई जी, देखो रिजल्ट। हाँ जी, बोलिए। इसके पहले की दिखाइए पीपीटी। ये वाली? नहीं, इसके पहले की और जो स्टार्टिंग में दिखाई थी, अच्छा, जिससे ये वाली। स्टार्टिंग हुई थी, इसके पहले। ओके ये फर्स्ट स्लाइड है। जी। Okay? भाई जी, ओम शांति। ओम शांति भाई, मेरा एक छोटा प्रश्न था। जी। भाई, अपन समझो अच्छे काम करते बुरे काम करते थे। अच्छे भी काम होते और बुरे भी काम होते।
जी। जाने अनजाने में होते, जानबूझ के भी होते। तो वो जो बुरे काम होते हैं, वो आत्मा से होते हैं या आदमी करता है? आत्मा ही करती है, कर्म करने वाली आत्मा ही है। लेकिन वो बुरा काम क्यों करती है वो हम कोर्स में देखेंगे। तो थर्ड डे पे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा आत्मा वो बुरा काम कैसे करती है। क्योंकि रियलाइजेशन नहीं, मेन चीज उसका वही है रियलाइजेशन, लेकिन और क्लियर होता जाएगा आगे जैसे बढ़ेंगे। नहीं नहीं, जब अगर कुछ करते हैं मालूम रहता है कि गलत है, फिर भी हो जाता काम। जी। कंट्रोल नहीं है ना, कंट्रोल नहीं है। जैसे हमें मालूम है गुस्सा नहीं करना है, फिर भी आवाज हाँ, बढ़ जाती है। वही वही। हाँ, क्योंकि कंट्रोल नहीं। इससे तो वो मेडिटेशन क्या करेगा, वो कंट्रोल हमें वापस देगा कि अगर मुझे गुस्सा नहीं करना है मीन्स नहीं करना है, दैट्स इट। और यही तो हमें अपने आप को प्रोग्राम करना है कि मैं कौन हूं, मैं शांत स्वरूप, शांति मेरा नेचर है। तो जितना जितना अपने में वो प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आपकी आवाज नहीं बढ़ेगी वो इजी हो जाएगी। ठीक है। तो ये सिर्फ एक अवेयरनेस, एक स्मृति जब हमारी चली जाती है ना, तब हमसे ये कर्म होते हैं। तो मेडिटेशन आपको वो स्मृति बार बार दिलाएगी। जैसे आज हम मेडिटेशन में सुना ना, अभी के मेडिटेशन में, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांति मेरी नेचर है। अभी ये स्मृति हम बार बार डाल रहे हैं। तो अगर ये एक बार प्रैक्टिस हो जाए, फिर वो गुस्सा तो मैं निकल ही जाएगा, इजीली इजीली निकल जाएगा। मगर एक ऐसा प्रश्न होता है, अभी हम्म। अपन शांत है, हम्म। अब आगे वाले को 100 बार समझा रहे हो, समझ रहा नहीं, तो आपको गुस्सा जी। होना पड़ता है। हाँ जी, हाँ और जी। अभी भी आप गुस्सा नहीं करेंगे तो वो बेमतलब है। तो उस टाइम पे तो हाँ गुस्सा गुस्सा जायज है ना। जी जी। नहीं, गुस्सा कभी भी जायज नहीं है। नहीं, उसको मगर समझा तो जरूर सकते हैं, समझा नहीं, वो जरूर समझ, सकते अगर हैं। समझता है 10 बार भी, तो फिर तो गुस्सा ही होना है। हाँ। नहीं, ये भी प्रोग्रामिंग हमने की है अनफॉर्चुनेटली, कि अगर वो समझते नहीं तो गुस्सा तो हमें करना ही पड़ेगा। ये बहुत लोगों ने भी बताया, हमने सीखा भी। अभी ये भी आदत पड़ गई। ये आदत कैसे पड़ती है हम थर्ड सेशन में देखेंगे, बुधवार को। लेकिन इसको बदलना कैसे, इसको हैंडल कैसे करना है, उसका भी सॉल्यूशन आपको उसमें मिल जाएगा। हम्म? ठीक है। क्योंकि अगर हम अपने आप को बार बार बोलेंगे तो गुस्सा तो जायज है, तो मैं नेक्स्ट टाइम 10 बार भी नहीं समझाऊंगा, एक ही बार समझाऊंगा। क्यों वेस्ट करने ना 9 बारी और, पहले ही गुस्सा करो काम हो जाएगा। तो गुस्सा कभी खत्म ही नहीं होगा फिर उसके बाद। ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग को चेंज करेंगे थोड़ा। ठीक है। ठीक है। यानी मीन्स सर अपन अपने पे कंट्रोल पावर आ गया तो अपन गुस्सा करेंगे नहीं, यही पॉजिटिविटी है। मेनली वही है, लेकिन कंट्रोलिंग पावर लाएंगे कैसे, अपने आप को रिमाइंड करो मैं कौन हूं। ये मेन चीज है कि मैं हाँ। शांत स्वरूप आत्मा। ये रिमाइंड करोगे ना, आज तक हमने क्या किया, अरे इतना नहीं समझाया ना तो गुस्सा करना पड़ता है, तो फिर वो प्रोग्रामिंग होती गई है। अभी हम कहेंगे कुछ भी हो जाए मुझे गुस्सा करना नहीं है, कि मैं हूं ही शांत स्वरूप। और एक होता है समझाना, किसी को हम समझाते हैं ना, लेकिन दूसरा होता है उसमें वो शक्ति भरना, वो काम करने की। वो शक्ति कौन भर सकता है, जो खुद शक्तिशाली। ठीक है। तो अगर हम अपने में इतनी शक्ति भरे तो हमारे एक लाइन से भी वो आत्मा परिवर्तन हो सकती है, एक लाइन से भी। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, एक दिन में नहीं होगा ये। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आप देखो ये स्मृतियां इतनी पावरफुल आपको मिलती जाएगी, तो बहुत इजी हो जाएगा आपको ये इम्प्लीमेंट करना। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। ओके, ओम थैंक यू शांति। सभी का। ओम शांति। आज रुकते हैं, कल फिर मिलेंगे 7:30 बजे। ओम शांति। ओके, ओम शांति सर। ओम शांति।